का मौका दिया 40 साल का, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। 40 साल। अनीता बघेल जी संकल्प लेके आई, एक ऐसा संकल्प जिसकी वाकई पूरे देश को जरूरत है, न केवल राजस्थान जयपुर बल्कि पूरे देश को जरूरत है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये संकल्प की शुरुआत इस हाउस से होनी चाहिए और हाउस में बैठे हर आदमी को ये संकल्प लेना चाहिए कि आज के बाद हम कोई नशा नहीं करेंगे। इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ नेता प्रतिपक्ष महोदय से भी। नशा मुक्ति के बारे में बहुत से अभियान चलाए गए, बहुत से कैंप खोले गए, बहुत से सेंटर खोले गए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से नशा की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, आज के समय में आदमी का नशा करने का तरीका बदल गया है। इंजेक्शन आ गए छोटे छोटे, सुबह सुबह पार्कों में जाते हैं सभापति महोदय तो कई तरह के इंजेक्शन लगे पड़े मिलते हैं जमीनों के ऊपर। पूछते हैं तो पता लगता है कि ये कोई ऐसी नशीली वो आ रही है जो स्मैक और कोकीन से भी खतरनाक है। एक्सपीरियंस से ये बताओ, आपका एक्सपीरियंस बहुत है, इस राजस्थान की विधानसभा में जो लोग बोल रहे हैं इनमें से आपका अंदाज क्या, कितने लोग ड्रिंक करते हैं? आप तो उनका अंदाज सबको छोड़ देनी चाहिए। आज सबको संकल्प लेना चाहिए और सबको छोड़ देना चाहिए। सबसे मैं कह रहा हूं सबको छोड़ देना चाहिए। एक दूसरे पे टीका टिप्पणी मत करो और सब ये संकल्प लो कि हम आज से छोड़ देंगे। सबके सब ये संकल्प लो। तो इस तरह के इंजेक्शंस आ गए, इस तरह की मेडिसिन आ गई, इस तरीके की दवाइयां आ गई जो स्मैक और कोकीन से भी ज्यादा नशा देती है। तो इसमें एक अभियान चला के कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसी जरूरत। और खास तौर से मैं अपनी विधानसभा की बात करूं तो अमागढ़ के इलाके में जहाँ गरीब आदमी रहते हैं, रिक्शा तांगे वाले रहते हैं, जवाहर नगर कच्ची बस्ती में, रामगंज थाना क्षेत्र में अलग अलग तरह के नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। बहुत सारे लोगों पे कार्रवाई भी होती है, पकड़े भी जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली पुलिस और एक्साइज के अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है। उनके समझने की बात है कि हमें इस तरह का कोई कानून, इस तरह की कोई कार्रवाई जरूर करनी चाहिए ताकि ये नशे की प्रवृत्ति बढ़े नहीं और पीने वालों से ज्यादा बेचने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं ये आपको आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। आजकल एक क्लब और चल रहे हैं और क्लब चल रहे हैं, उसमें ऐसा हाल है क्लबों के अंदर कि रात को कोई लिमिट नहीं है। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 5 बजे तक लोग बाग बैठे रहते हैं क्लबों के अंदर। और मुझे ये कहते हुए खुशी भी है कि ये ऐसे जो हुक्का बार वगैरह थे जो अपने से पहले की सरकार में लाइसेंस्ड हो गए थे, वो हमारी सरकार आई तो उसने इनको सबको लाइसेंस बंद किया और इनको निरस्त किया और पाबंदी लगाई। लेकिन अनऑफिशियली अभी भी चल रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है सदन के माध्यम से इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय सदस्य, जो पहले गुटखे को बैन किया, गुटखे को बैन करने से क्या हुआ कि वो गुटखा तो बैन हो गया लेकिन उसको सेपरेट करके बेच रहे हैं। तो ऐसी चीजों की भी जानकारी हमें रखनी चाहिए और हमें इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। एक चीज मैं आपको और बता दूं, शराब माफिया बहुत है और बहुत बड़ा शराब माफिया है। आबकारी विभाग ने 144 थाने खोल रखे हैं और बहुत सारी कार्रवाई की जा रही है। 13,085 मुकदमे दर्ज किए गए और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 8 लाख लीटर दारू बरामद की गई। 8 लाख लीटर शराब। आप सब सुनोगे तो ताज्जुब कर जाओगे। अनीता जी, 8 लाख लीटर शराब आ कहां से रही थी? 8 लाख लीटर शराब आ रही थी हरियाणा से और जा कहां रही थी? गुजरात जा रही थी। तो ये एक नेशनल इशू है और हमें एक नेशनल लेवल पे आपको और हमको सबको मिलकर के ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में नशा मुक्ति हो। खाली राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नशा मुक्ति हो। बहुत सारे बीजेपी शासित प्रदेश हैं, शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। जैसे मैंने यहां कहा कि नशा मुक्ति की शुरुआत इस सदन से हो, ऐसे पूरे हिंदुस्तान की शुरुआत पूरी केंद्र से सेंट्रल गवर्नमेंट ये निर्णय ले कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर नशा मुक्ति करे और इसको पाबंदी लगाए इसके ऊपर। देखो कितनी जोरदार बात कह रहे हैं। नोटबंदी कर सकते हैं तो शराबबंदी भी कर सकते हैं। नोटबंदी से बहुत आसान है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आजकल जो दवाइयां जिस तरह की आ रही है, अभी जैसे अनीता बघेल जी ने कहा कि पति नशा करता है, खाने को नहीं रहता, गरीब आदमी बहुत पीड़ित करता है, इसमें कोई दौरा ही नहीं। लेकिन
इसमें भी कोई दो राय नहीं कि हमें इन सब चीजों के लिए हमें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, नए नियम बनाने माफ चाहिए। करें, श्री जिस तरह से जोगेश्वर नए तरह के नशे आ गए तो उनके लिए उस तरह की कार्रवाई भी करनी चाहिए। बीड़ी की पाबंदी की बात करी, बीड़ी की पाबंदी से मैं सहमत नहीं हूं। बीड़ी राजस्थान की एक माननीय सदस्य जी, रोजमर्रा में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलती है। राजस्थान के बहुत सारे लोगों को मजदूरी मिलती है, बहुत सारे लोगों को काम मिलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, बस 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं, 1 मिनट। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसको ऑर्गेनाइज करें और ऐसा कुछ काम करें कि ताकि वहां के पहले पाबंदी लगाने से पहले वहां के लोगों के रोजगार का भी ध्यान रखा जाए। समाप्त करें। आपने मुझे बोलने श्री के लिए जोगेश्वर मौका गर्ग। दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति